हेलो गाइज, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, आज का जो क्लास है मैं बताता हूं। आज का क्लास है चैप्टर नंबर फर्स्ट, सीडीपी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें हम लोग 6 क्लास तक पढ़ चुके हैं और ये पहला चैप्टर का 7वां क्लास और लास्ट क्लास है, जिसमें हम अवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो अवस्था कौन कौन सी है। जो 5वां नंबर पे अवस्था है, इससे पहले 4 अवस्था का बात कर लिए हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था। अब हम जो आए हैं परिपक्व प्रौढ़ावस्था, ठीक। और 6ठा नंबर पे है वृद्ध प्रौढ़ावस्था। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। दोस्त, आपसे एक गुजारिश है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, दिन रात टू द पॉइंट लाता हूँ और आपको मैं बेहतर तरीका से समझाने का प्रयास करता हूँ। बस यही चाहता हूँ कि आप लोग के लिए एक उम्मीद की किरण जगे और आप सीटेट क्वालिफाई 100% करेंगे। चलिए, अब हम चलते हैं क्लास टू द पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि परिपक्व प्रौढ़ावस्था का एज जो है वो 40 से लेके 65 सामान्यतः माना जाता है। 40 से 65 इस अवस्था का क्या क्या लक्षण है थोड़ा देख लेते हैं। इस अवस्था में जो है शारीरिक विकास में गिरावट आते हैं, ठीक है, आने लगती है, अर्थात बालों का सफेद होना। देखिए, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरे पर झुर्रियां आना इत्यादि, ये सभी लक्षण हमें दिखाई देते हैं। कौन सा अवस्था में? परिपक्व प्रौढ़ावस्था में। देखिए दोस्त, सबसे बड़ी बात है कि 40 से 65 का वर्ष है, एज है। इसमें जो है ना व्यक्ति के शरीर का जो है ना, शरीर का विकास एवं गिरावट, शरीर के विकास में गिरावट होने लगता है। मतलब अब हमारा जो शरीर है नीचे की तरफ जा रहा है, कहने का मतलब यही है। जिसमें क्या है कि आपको एक शारीरिक क्षमता का कमी होने लगता है। धीरे धीरे आपके बाल सफेद होकर गिरने लगते हैं, ठीक है। दूसरी बात है मांसपेशियों में ढीलापन। ये जो मांसपेशियां है ना, उसमें आपको ढीलापन होने लगता है। मतलब जो पहले था वो अब नहीं रहा, अब धीरे धीरे ये ढीलापन होने लगते हैं। चेहरे पर झुर्रियां आने लगता है। चेहरे पर झुर्रियां का मतलब हुआ चेहरा में भी ढीलापन आ रहा है। पहले स्किन कितना स्मूथ था, कितना फ्रेशनेस था, अब वो नहीं रहा। अब धीरे धीरे क्या होता है, चेहरे में झुर्रियां आने लगते हैं। वो कौन सी अवस्था में? देखिए दोस्तों, परिपक्व प्रौढ़ावस्था में। आप याद रखिएगा, इसका एज है 40 से 65 सामान्यतः माना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे 60 दिखेगा, तो सामान्यतः जो माना गया है 40 से 65 वर्ष, समझ सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए अगला जो अवस्था आता है हमारा वृद्ध प्रौढ़ावस्था। अब ये एज है वृद्ध, नाम से ही पता चल रहा है ना, वृद्ध प्रौढ़ावस्था। ये 65 से ऊपर की एज को कहा गया है। 65 से ऊपर मतलब 65 साल से ऊपर की एज को वृद्ध प्रौढ़ावस्था माना गया है। इस एज में क्या होता है, इस एज में हमारा शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, हम शरीर से कमजोर होने लगते हैं जो व्यक्ति इस एज में रहते हैं। मतलब आपको काम करने का शरीर अलाउ नहीं करेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। मन क्या लगेगा? आपका शरीर नहीं अलाउ करेगा किसी काम को करने के लिए, क्योंकि शरीर में जो क्षमता होनी चाहिए थी वो चीज अब आपसे धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि आपका वृद्ध अवस्था आ गया है। जो व्यक्ति 65 से ऊपर की एज में आते हैं, ठीक। साथ में देखिए सामाजिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप के प्रति रुझान होते हैं। ये कहने का मतलब ये हुआ, समाज में जो कोई भी प्रोग्राम हुआ, कोई भी क्रियाकलाप हुआ, उसमें जो है ना 65 से ऊपर वाले एज के लोग ज्यादा दिखते हैं। जैसे भजन कीर्तन, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, आध्यात्मिक कार्यक्रम हो गया। मतलब समझिए भगवान के प्रति लीन होने लगते हैं, ऊपर वाले के प्रति। क्यों? क्योंकि ये एज ही हो गया 65 से ऊपर, और ये एज ऊपर जाने का भी हो चुका है, इसीलिए इसे वृद्ध प्रौढ़ावस्था भी कहा गया है। और इसमें भगवान को ज्यादा याद करते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी होता है हमारे आस पड़ोस में, उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे धार्मिक कार्यक्रम हो गया, तो इनका रहना उस कार्यक्रम में एक अनिवार्य हो जाते हैं, और ये तन मन से उस
कार्यक्रम में भाग भी लेते हैं। इतना समझ गए दोस्त। क्या था? परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष, ठीक है। वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 से ऊपर। इसमें कोई दिक्कत? ये दोनों में डिफरेंट पता चल गया। इसमें क्या होता है कि शारीरिक, किसमें? पांचवा जो है परिपक्व प्रौढ़ावस्था में, इसमें होता है शारीरिक विकास में गिरावट होने लगता है, ठीक है। अर्थात बालों का सफेद होना। हमारे बाल जब 40 और 65 के एज में आते हैं तो बाल सफेद होने लगते हैं। मांसपेशियों में ढीलापन आने लगती है, ठीक है। साथ में चेहरे पर झुर्रियां आने लगता है, चेहरे पर झुर्रियां आने लगता है। ये कौन सी एज है? तो परिपक्व प्रौढ़ावस्था। आगे का जो बात हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो वृद्ध प्रौढ़ावस्था 65 से ऊपर की एज को माना गया है दोस्त। इस अवस्था में शारीरिक क्षमता, मतलब किसी काम को करने के लिए हमारा शरीर अलाउ नहीं करता है, ठीक है। इसको कहते हैं शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, स्मरण शक्ति का कमजोर होना, ठीक है। सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रियाकलाप के प्रति रुझान, मतलब उधर अग्रसर ज्यादा होते हैं। स्मरण शक्ति भी कमजोर होता है क्योंकि याददाश्त शक्ति धीरे धीरे कमते जा रहे हैं। एज के अकॉर्डिंग दोस्त सब चीज पे इफेक्ट पड़ता है, और ये सभी पॉइंट आपके सीटेट के व्यू से बहुत बेहतर है। आपको मैं बता दूं कि आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए बेहतर मैं क्लास लेके आ रहा हूँ, कंटिन्यू क्लास लेके आऊंगा। आपसे बस यही वादा है कि आप कंटिन्यू लगे रहिए और मैं भी आपके साथ चलता हूं और चलूंगा। आगे का जो दोस्त बात करने जा रहे हैं गेट्स के अनुसार, देखिए गेट्स के अनुसार, गेट्स में वैज्ञानिक ये कह रहे हैं अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। कहते हैं कि आपके अंदर अनुभव आया और उसमें जो आप परिवर्तन ला रहे हैं अपने व्यवहार में, मतलब अनुभव के द्वारा हम अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा है? गेट्स ने। गेट्स ये कहते हैं कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन या रूपांतरण लाना ही अधिगम कहलाता है। समझ गए दोस्त? मतलब आप जितने एक्सपीरियंस होल्डर होते जाते हैं, साथ साथ अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, और उस परिवर्तन को ही अधिगम कहा है। किसने? गेट्स ने। चलिए ये तो याद हो गया होगा, समझ गए होंगे। अगला चलते क्रो एवं क्रो महोदय के अनुसार ये कहते हैं सीखना, मतलब हम कोई चीज सीखते हैं। आदत हो जाता है ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके शामिल हैं। ये कह रहे हैं कि हमारा आदत है किसी को सीखना, ज्ञान को अर्जित करना, ठीक है। इन कार्यों को करने के नवीन तरीके शामिल होते हैं, ठीक। अगला जो हम पॉइंट आते हैं लास्ट पॉइंट पे, उत्तर बाल्यावस्था को परवर्ती या मध्य बाल अवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे कभी कभी अगर उत्तर बाल अवस्था नहीं लिखा रहेगा तो परवर्ती लिखा रहेगा, या मध्य बाल अवस्था लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा किसकी बात करती है? उत्तर बाल अवस्था की बात करती है। दोस्तों कैसा लगा ये क्लास आपको बताइएगा। ये आज का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर पहला का लास्ट क्लास भी है, क्लास 7। अब हम चलेंगे सेकंड क्लास पे, जो विकास का सिद्धांत है उस पर हम लोग बात करेंगे अगला क्लास में। आज के लिए ये पूरा चैप्टर खत्म होने जा रहा है। इसके बारे में पीछे जो आप नहीं वीडियो देखे हैं तो पीछे वाला वीडियो 6 क्लास तक का देख लीजिएगा। 1 से लेके 7वां क्लास तक पहला चैप्टर का आज कंप्लीट होने जा रहा है। दोस्त आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, थैंक यू।